हेलो गाइस, हाउ आर यू। ये आज वीडियो में मैंने बनाया है। बोकारो के नज़दीक एक शक्तिपीठ है रजरप्पा। वहाँ मैं अपनी छोटी बेटी के मुंडन कराने के लिए गया था। तो चूँकि ठंड आ गई है तो सुबह सुबह ही हम निकल गए थे। ये देखो, आप बाहर आपको धुंध दिख रही होगी। बोकारो से निकलकर पेटरवार तक जाते हैं। पेटरवार से एक रास्ता निकलता है रजरप्पा जाने के लिए, जो कि शॉर्टकट है, गांव वगैरह से होके जाता है। काफ़ी मनोरम दृश्य था। देखो आप, बाहर हरियाली और धुंध, हल्की हल्की ठंड भी थी। सुबह सुबह इसलिए हम लोग निकल गए थे क्योंकि सुबह भीड़ कम रहती है। तो आसान रहता। अगर आप लेट जाओगे तो काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगती है वहाँ, तो काफ़ी समय लगता है। तो हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे। ये देखो, गांव के बीच से हम लोग जा रहे हैं। ये देखें, गांव घर वगैरह है, इसी के बीच से हम लोग गए थे। सुबह सुबह 8 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे ताकि भीड़ हमें ना मिले। अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है जाने का। ये देखें आप, झोपड़ियाँ दिख रही हैं। ये देखें गांव। ये दिवाली छठ का माहौल, जो लड़ियाँ लगी रहती हैं वो अभी तक लगे हुए थे वहाँ। ये देखो आप, यहाँ से होते हुए करीब 2 से ढाई घंटा लगता है बोकारो से रजरप्पा जाने में। अच्छा रास्ता, अच्छा है, रोड काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और मनोरम दृश्य है, जाने में अच्छा लगता है। रजरप्पा मंदिर जो है एकदम नदी किनारे है। नदी का घाट के ऊपर ही मंदिर बना हुआ, पुराना शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ जैसा कि आप जानते हो, शक्ति के जो बॉडी पार्ट जहाँ जहाँ इंडिया में गिरे थे पूरे भारत में, वहाँ वहाँ एक मंदिर बना हुआ है। तो रजरप्पा भी वैसा ही एक मंदिर है। ये देखो आप, काफ़ी धुंध थी, हल्का हल्का हल्की हल्की ठंड भी थी, तो मज़ा तो काफ़ी आया ड्राइव करने में। अभी मैं इस वीडियो में थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ अगल बगल का नेचुरल सीन्स वगैरह। झारखंड के काफ़ी हरियाली हो चुकी, काफ़ी बारिश हुई है इस बार, तो हरियाली काफ़ी थी। फिर मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ पर एक मुंडन के लिए एक अलग से जगह है, जहाँ आप सीधे जाके वहाँ आपको बार्बर मिल जाएगा और वो मुंडन स्टार्ट कर देता है। जैसे बाकी मंदिरों में पंडित वगैरह की ज़रूरत होती है, बट यहाँ पंडित की ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधे वहाँ जाएँ, वहाँ लाइन लगाएँ और बार्बर जो है वो अपना मुंडन करेगा। चूँकि मेरी बेटी के जो बाल हैं वो जन्म से ही थे, एक बार भी मुंडन हुआ नहीं था। और लोग कहते हैं कि जन्म के बाल हटा देने चाहिए ताकि बाद में अच्छे और घने बाल आते हैं। तो उसी मुंडन के लिए हम लोग वहाँ गए थे। इसके पहले 2 और लड़कों का वहाँ मुंडन हो रहा था और ये इतनी बदमाश, इतनी शैतान है ये कि ये उनको टकलू टकलू करके चिढ़ा रही थी। इसे खुद नहीं पता था कि इसका भी यहाँ मुंडन होने आया है। तो जब इसका मुंडन होना शुरू हुआ तो ये इसने रोना शुरू किया और सर को हिलाने लगा। मुझे सावधानी से पकड़ना पड़ा, बार-बार भी काफ़ी धीरे-धीरे बालों को छील रहा था। फिर ये वहीं से, मेरे बाल क्यों ले जा रहे हो, मेरे बाल को छोड़ दो, ऐसा कर कर ये रोने लगी। हम लोग सब परिवार वहाँ पे थे। थोड़ी देर बाद मेरे पापा देखे कि काफ़ी रो रही है, तो और ये थोड़ा सर को काफ़ी झटक रही थी, तो पापा भी आ गए। ये देख, पापा भी आ गए। पापा ने उसे सामने से उसे बातें करनी शुरू की। मैं पीछे उसके सर को पकड़ के स्टेबल रखा ताकि मुंडन आराम से हो सके और ज़्यादा कटे फटे नहीं। और इसके सर के पीछे छोटे छोटे घाव से भी हो गए थे बिकॉज ऑफ बरसात एंड पसीना सब के कारण। तो मुंडन तो बहुत ज़रूरी था ताकि हवा वगैरह लगे। और मुंडन होने के बाद क्या होता है कि ये देखो, पूरा मुंडन हो गया है। उसके बाद हल्दी और दही का एक लेप होता है, वो बालों में लगाते हैं। जैसे आप जानते हो कि हल्दी का एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो वो घर से ही बनाकर, ये परंपरा में हमारी है। परंपरा में कुछ चीज़ें वैज्ञानिक भी होती हैं, कुछ अवैज्ञानिक होती हैं। तो ये थोड़ी वैज्ञानिक चीज़ है कि आप हल्दी और दही अगर लगाओगे तो वो एंटीसेप्टिक काम करेगा। उस तरह से जो कटा फटा रहेगा उसको वो ठीक सेप्टिक होने से बचाएगा। तो वो हम घर से लेकर ही गए थे। तो ये आराम से देखिए, धीरे धीरे करके, अच्छा सावधानी से पूरा जो बचे खुचे बाल थे वो भी इन्होंने आराम अच्छे से निकाले। काफ़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी बेटी। ये शैतान काफ़ी है, ये बहुत बहुत नटखट है। शैतान का नटखट है, इन ए गुड वे ओनली। तो मेरे बाल को क्या कर रहे हो, मेरे बालों को क्या कर रहे हो, ऐसा करके रो रही थी। और हम लोग उसे, नहीं बेटा आ जाएगा, बाल आ जाएगा, ऐसा उसको बोल रहे थे। उसके बाद जब उसके
देखिए आगे थोड़ा बहुत बच गया था। देख रहे हैं रोते हुए बालों को लेकर रो रही है। मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स को क्या कर रहे हो? ऐसा बोल रही थी, मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स को क्या कर रहे हो? एक बार मुंडन हो जाने के बाद फिर वही जो जैसा मैंने कहा था कि वो हल्दी और उसका लेप लगाते हैं बालों पे। देखिए कितना रो रही है, मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स क्या हो गए, मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स क्या हो गए, ऐसा करके। तो मेरे पापा उसे समझा रहे हैं, बेटा आ जाएंगे बाल, आ जाएंगे, रोते नहीं रोते नहीं। ये छोटे मोटे जो रोआ वुआ बच जाता है किनारे किनारे से, वो सब साफ किया जा रहा है। ये पूरा बालों का जखीरा, काफ़ी लंबे लंबे बाल थे उसके। उसका कहना चाहिए था मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स को क्या कर रहे हो। इसका ये यही मैं कह रहा था, ये देखो दही और हल्दी ये लगाया जा रहा है, पूरे बाल में लगाते हैं ये, ताकि ये एंटीसेप्टिक का काम करे। पूरे सर पे लगाया जाएगा ये। थोड़ी देर में फिर चुप हो गई थी, जब तक उसको उस तरह लग रहा तब तक रो रही थी। लेकिन आज तक वो पूछते रहती है मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स कहाँ चले गए, मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स कहाँ चले गए। फिर खुद ही कहती है दादा ले गए हैं। हम लोग से कहते हैं बेटा आ जाएंगे, बोले तो अब तो आने शुरू भी हो गए हैं, थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। तो कहती है मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स कहाँ चले गए। ये पूरा होने के बाद बगल जो मैंने जैसा बताया था कि जो मंदिर है एकदम नदी के किनारे है, तो फिर उस नदी में ही स्नान करवाना होता है बच्चे को। ठंड तो थोड़ी थी लेकिन बहता हुआ पानी उतना ठंडा नहीं था। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने दिया को वो घाट ले जाते हैं, घाट पे ही वहाँ इसको स्नान कराया जाता है। ये देखिए अभी भी रो रही है, मेरे बाल क्या हो गए। ये यही घाट है, यहाँ पे मैं इसे नहलाता हूँ। ये मैं हूँ। ये जो कटोरा था जिससे कि हम लोगों ने हल्दी वगैरह लगाया था, तो करीब करीब 15-20 मिनट के बाद हम लोग इसे नहलाते हैं। यहाँ नहलाने के बाद फिर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर नए कपड़े ये देखें, फिर इसे नहला के उधर ही हम लोग उसका ड्रेस चेंज करते हैं। पानी उतना ठंडा नहीं था और काफ़ी साफ़ पानी है, क्योंकि बरसात चूँकि काफ़ी हुई है तो इस बार नदी का पानी साफ़ ही है, जैसा आप देख रहे हो पानी साफ़ है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी तो रहेगी, क्योंकि इतने लोग नहाते हैं, शहर का कचरा आता है। पानी रिलेटिवली साफ़ था, उतना गंदा नहीं था पानी। ये देखिए अपना हाथ वाथ उसका पोंछा जा रहा है, नहला दिया गया। पहले काफ़ी रोती थी क्योंकि सर पे इतने लंबे लंबे बाल थे, तो नहाने में उसको दिक्कत होता था। तो घर पे जब नहलाया जाता था तो काफ़ी रोती थी। अभी चूँकि बाल हट गए हैं तो थोड़ा इससे काफ़ी आसानी हो रही थी, नहलाने में उतना ये रो नहीं रही थी। घाट पे ही कपड़े इसके बदल कर वापस मंदिर जाना होता है दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो इसको वापस हम लोग मंदिर वगैरह होके पूजा कर कर ये वापस हम लोग लौट आए। ये आने के समय का है। उसी रास्ते से पेट्रोल बार में रुका, हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया, खाना वाना खाया। उसके बाद वापस बोकारो 1-2 बजे तक हम लोग बोकारो पहुँच चुके थे। तो इस तरह से रजरप्पा का ट्रिप हमारा ख़त्म हुआ। आने जाने में अच्छा मज़ा आया था, क्योंकि काफ़ी सीनरी अच्छी है, ग्रीनरीज़ हैं जो आप देख सकते हो कि हैं।